अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लश एंड स्नेज़ी फूडियंस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम वेट लॉस के बारे में कि हम किस तरह से बहुत जल्दी जो है अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज की डाइट की, 1 मील अ डे। हमने जो डाइट स्टार्ट करनी है वो है 1 मील अ डे। पूरे दिन में हमने जो है वो 1 मील लेना है, लेकिन इसमें कैलोरीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कैलोरीज़ की रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि अब आपकी जो फ़ास्ट फूड है या फिर आपके स्वीट्स हैं, उनकी कंज़प्शन को बिल्कुल स्किप कर देंगे, तो ये जो डाइट है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वेट लॉस देगी। वैसे तो इसके रिज़ल्ट्स ये हैं कि अगर आप 1 वीक इसको कंटिन्यू करते हैं 7 डेज़ के लिए, तो ये 2 टू 3 केजी जो है आपका मस्ट वेट लॉस करेगी। ये भी एक फास्टिंग की टाइप है और इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे कहते हैं उसकी एक टाइप कंसीडर होती है। लेकिन इसमें ये है कि आपका एक स्पेसिफिक होता है कि आपने जो है आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं फास्ट फूड और जो स्वीट है उसके अलावा। मतलब कि अगर आपने प्रोटीन लेने हैं, कार्ब्स लेने हैं, वो आप कंज़्यूम कर सकते हैं। और 24 घंटों में आपने अपने मुताबिक एक जो है वो टाइम रख लेना है। इसमें जो टाइम की बात है वो लाज़मी है, उसको इम्प्लीमेंट हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हम अपना टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो वो हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से अ, हमें उस तरह के बेनिफिट नहीं मिलते। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट टाइम है कि आप लंच का जो आपका टाइम है उस टाइम में जितना चाहें जो मील है वो कंज्यूम कर सकते हैं। अपनी जो आपने डाइट है वो आपने अपने मुताबिक रखनी है, लेकिन उसमें आपने स्किप कर देना है जो आपकी शुगरी ड्रिंक्स हैं और जो आपकी फास्ट फूड है। आपने नीट एंड क्लीन जो है कंज़्यूम करना है। इससे बहुत ज़्यादा जो अच्छा रिज़ल्ट है वो पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट्स को भी मिलता है कि वो 1 डे अ मील लें। इसके साथ-साथ 1 डे अ मील जो है कंज़्यूम करने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। ये जो आपके हार्ट डिज़ीज़ हैं उनके रिस्क को कम कर देता है 1 डे अ मील। लेकिन ये है कि आप इसको लंबे अरसे तक नहीं लेके चल सकते, क्योंकि जब आप अपनी रूटीन पे वापस आते हैं तो ये डिस्टर्बिंग होता है, आपकी रूटीन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके साथ-साथ ये क्या करता है, फाइट करता है इन्फ्लेमेशन जो होती है आपकी बॉडी में, उसको उसके साथ जो है ये फाइट करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है 1 डे अ मील जो हमारा डाइट प्लान है वो। अब एक्सट्रीमली वेट लॉस तो करता ही करता है, और अगर आप इसके साथ जो है थोड़ी बहुत चहलकदमी रखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। उसके साथ-साथ ये प्रमोट करता है जो लॉन्गेविटी होती है, आपकी जो लाइफ साइकिल है उसको लंबा करता है। ये इसलिए जो है वो बहुत बेस्ट होता है। अगर आप इसको अच्छे से लेके चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगी आप जो है 7 डे से इसको इंक्रीज़ ना करें। क्योंकि जब हम 7 डे से इसको लंबा लेके चलते हैं, एक तो हम खुद भी थकने लग जाते हैं और दूसरा ये कि इससे वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि अगर 2 टू 3 केजी आपका 7 डेज़ में चला जाता है, तो आपको मज़ीद जो है वो एनर्जी मिलती है। लेकिन आप फिर बीच में 1-2 दिन स्किप करके इसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज़ इसको लॉन्ग ना लेके चलें। हाँ, अगर आपको अपने उस मील टाइम के मुताबिक जो है उसके बाद भूख लगती है, तो आप ये कर सकते हैं, जो ज़ीरो कैलोरिक ड्रिंक्स हैं वो आप कंज़्यूम कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। जैसे कि कॉफ़ी है। अब मैं यहाँ बात करती चलूँ कि कुछ लोग कॉफ़ी और चाय के बगैर नहीं रह सकते, तो वो कम से कम दूध के साथ जो है वो ले सकते हैं सिर्फ़ 1 दफ़ा। मतलब कि आपने उससे ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना, नहीं तो इससे शेड्यूल आपका डिस्टर्ब होगा, जिससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये आप करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ-साथ ये इम्प्रूव करता है आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको। उसके साथ-साथ आपको बचाता है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना आपके, उनसे ये आपको जो है बहुत ज़्यादा बचाता है। इस तरह ये जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके वेट लॉस के साथ-साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। क्योंकि ये हमारी एक फास्टिंग की किस्म है, क्योंकि फास्टिंग में भी हमें इस तरह से रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन ये होता है कि हम उसमें रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कैलोरीज़ में। इसमें आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो आपका, अगर आप चहलकदमी करते हैं तो आपकी वो उतनी कैलोरीज़ जो है बिल्कुल बर्न हो जाती हैं और वो काफ़ी रहती हैं। इस तरह आपको वीकनेस भी नहीं होती और आपका वेट भी बहुत अच्छा लॉस होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, और इसके रिज़ल्ट ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।